नमस्कार। 41 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखा को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियों पर हैं, इनके हाथ के पर्वतों पर है, इनके हाथ की रेखाओं में है, मैं यहाँ पर ये सब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। मेरे हजारों एपिसोड्स के अंदर, सामुद्रिक विज्ञान के अंदर भी शास्त्र कहता है कि यदि आपकी सबसे छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है। अगर इन लोगों को कोई भी चीज़ प्राप्त होती है तो उसकी प्राप्ति में इनके जीवन में संघर्ष होता है। यानी कुल मिलाकर मकान लें तो कर्ज, गाड़ी लें तो कर्ज का सामना, या किसी भी चीज़ में चलें उसमें पहले संघर्ष का सामना होता है। कुछ रगड़ कर चलती है जीवन जिंदगी। प्रथम पर मानसिक यहाँ पर आपका पूरी तरीके से मजबूत है। मानसिक स्थिति आपकी वर्तमान में भी पूरी तरीके से फैसले लेने में मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी से व्यर्थ में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है आपकी। और तीसरे पर्व पर ज़्यादा रेखाएं खड़ी हुई हैं, थोड़ी रेखाएं राहु रेखा नीचे भी हैं, यानी कि कुछ मन में है कि भाई कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही धन के कारण। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में कोई भी आंखों का बड़ा रोग नहीं, कोई भी बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत पर जो स्थिति बहुत नज़र आती है उसमें किसी प्रकार से राज्य सरकार से बाहरी नुकसान नहीं और राज्य सरकार से किसी प्रकार का बड़ा लाभ भी नहीं। तीसरा पर्व शनि उंगली सूर्य की उंगली मिली हुई व्यक्ति माता पिता के लिए पूरी तरह के समर्पित, और साथ ही साथ माता पिता भी अपनी तरफ से जो उनको बन पाता है वो सहयोग आपको करते हैं। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में स्थायी रोग जैसी समस्याओं को बताता है। अभी शरीर में कोई भी स्थायी रोग नहीं है, मेहनत करते रहिएगा शरीर से और स्वस्थ सही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ तो इसका विभाजन करने में एक बड़ी रेखा थोड़ा सा ज्वाइंट से अलग शुरू हुई है। बस इसको इतना भर समझिए, इसका कोई बुरा रूप मत समझिए। इसका बस वही रूप जो मैंने बुद्ध की उंगली से बोला था कि व्यक्ति जीवन में संग्रह तो कर लेता है सब चीज़ों को, लेकिन किसी न किसी तरह से उसको लोन का सहारा लेना पड़ता है या कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा पर्व उस पर राहु रेखाएं हो जाएं तो कहीं ना कहीं परिवार को चलाने में संकटों का सामना स्वयं की अपनी आमदनी से दिखाई देता है। यानी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता मजबूती के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे का कोई रोग नहीं, यानी रोगों से तो सब तरीके से ही मुक्ति मिली। लेकिन सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं हो जाएं तो या तो पति पत्नी नौकरी के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता तो उनके जीवन के अंदर आपसी टकराव, कलह, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति कुछ संदिग्ध स्वभाव का होता है। यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि थोड़ा मन के अंदर वहम जैसी प्रवृत्ति को लेकर के रहने वाला होता है। तो थोड़ा परिवार को संभाल कर चलिए। सेकंड पर्वत पर ज़्यादा राहु रेखाएं हो जाए, धन की प्रति चिंता। तीसरे पर्व पर धन की प्रति चिंता और साथ ही साथ संतान की प्रति चिंता कि भाई इनका कैरियर कैसा होगा, क्या करूं। चलिए वो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, हर एक किसी का होता है और होना भी चाहिए। यहाँ पर आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर एक बड़ी राहु रेखा का प्रभाव शुक्र यानी कुल मिलाकर कारक होता है आपके जीवन में अच्छे संग्रह का। शुक्र कारक होता है आपके जीवन में लग्जीरियसता का,
शुक्र शुक्राणु का कारक होता है, तो साथ ही साथ एक रेखा लग जाए तो आप बस ऐसे समझिए कि कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर आकर्षण से बचना है। बहुत ज़्यादा लग्जरियसता के चक्कर में कर्ज का शिकार भी होता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखा है, वो अच्छी बात है। तर्क शक्ति की रेखा होने से व्यक्ति अपने जीवन में किसी से सही गलत का बहस करने के अंदर समर्थित होता है, तो वो रेखा है आपके पास। थर्ड पर्वत पर संसाधन सही रूप से बने रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई ये 2 रेखा या 3 रेखा या 4 रेखा, इनका अलग अलग फल होता है, अलग अलग इसकी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये एक स्थायी रेखा है जो बुध रेखा के रूप में प्रमाणित है। यानी व्यक्ति के पास में अगर बात करूँ तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर अकाउंट से संबंधित ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली या संवाद के द्वारा भी दूसरों पर प्रभाव छोड़ते हैं। कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है, धन के नियमित आगमन बने रहेंगे, इसका ये फल भी है। सूर्य के पर्व को देखेगा, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये रेखा बिल्कुल सीधी चली गई। भाई हम तो ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई कोई रेखा अगर सीधी चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो मिल जाता है। इसमें एक बात और भी है थोड़ा सा, यदि कुल मिलाकर के अगर मैं इस रेखा की बात करता हूँ तो इसमें कुछ थोड़ी आड़ी रेखाएं काटती हैं, फिर भी इसके अंदर नौकरी का ही बल है। सूर्य पर्व पर रेखा का जाना यानी अच्छे नौकरी मिलना। देखिए कुछ देश काल में कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी, तो उस समय इस रेखा का प्रभाव होगा नौकरी का दिलाना और नौकरी से सफलता प्राप्त करना। आइए बात करते हैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। बहुत ही सुंदर रेखा भाग्य पर्व पर खड़ी है। इतनी सुंदर भाग्य रेखा क्यों नहीं आपके जीवन में आपको करोड़ों रुपए का मालिक बनाएंगी। कुल मिलाकर के संपत्ति से, धन से करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। और भाग्य मैं अभी भी रूठा हुआ नहीं कहता, भाग्य आपके साथ है, आपकी शिक्षा आपके कर्म के अनुसार। इसमें रूप होता है ना भाई, ये तो नहीं है कि इसका कोई बहुत ही बड़ा रूप हो जाए। यहाँ पर ये मल्टी टैलेंटेड रेखा है, ज्ञान के द्वारा धन बनाना और एक चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर नीचे, यानी आपके आने वाले जीवन के अंदर ये चतुर्भुज आपको संपत्ति और भी खरीदवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, वह है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और इसका स्वरूप यदि मैं देखता हूँ तो इसके अंदर ना तो कोई आपके साथ ज़्यादा लोग खड़े हो पाते हैं आपकी मदद करने के लिए, और साथ ही साथ ना ही आप किसी की ज़्यादा मदद कर पाते हैं। इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, मन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से पत्नी के साथ अलगाव का कोई भी चिन्ह नहीं है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है। यहाँ बात करेंगे आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मैं देखता हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा कमी नज़र आई। देखिए जब निम्न मंगल पर्व पर ज़्यादा रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कुल मिलाकर बस उतना ही काम करता है। आपको पता है कि मुझे नौकरी पर जाना है और उसके बाद मुझे काम करना है और फिर मुझे लौट आना है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता प्रमोशन के लिए या दूसरी जगह जोर आजमाइश के लिए, इस तरह से कह सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी प्रयासरत रेखाएं कम है, तो थोड़ा मेहनत करने की और भी आवश्यकता है आपके जीवन में। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा में किसी प्रकार का दीप नहीं है, इसमें से कुछ शाखाएं हैं ऊपर को दिखने लगें तो वो अच्छी कहलाती हैं, नीचे को तो गिरी नहीं रही कोई। कुल मिलाकर बुद्धि रेखा स्पष्ट है, फैसला लेने की शक्ति है, हल्का सा डाउन अप है, कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। चलिए कोई ज़्यादा स्थिरता नहीं है वो बात में। यहाँ पर मंगल रेखाएं साइड वाली सह निकलती हैं, छोटी छोटी मंगल रेखाएं। यहाँ पर बस कुछ मिलाकर कभी कभी क्रोध आवेश से बचने की आवश्यकता है, कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की बात नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति में कहीं भी कोई बुरे आचार नहीं है, कोई बुरा खान पान नहीं है, बुरे लोगों की संगत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ से किसी प्रकार का विदेश से जुड़ने का योग भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत प्रयासरत रेखाएं खड़ी होनी चाहिए।
वो भी नहीं है तो प्रयास के लिए मैंने दोनों ही पर्वत देखे हैं। ज़्यादा प्रयास नहीं करते, मन में शांति है, डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, विदेश यात्रा का कोई योग नहीं है। एक थोड़ी सी रेखा को जरूर कहूँगा, ये रेखा यहाँ से जा रही है, कोशिश करती है चंद्र पर्वत में जाने का। इसका सिर्फ इतना फल बोल सकते हैं, अगर ये मजबूती से पूरी बन जाए तो ये घर से दूर ले जा कर के आपके जीवन में आपको विदेश यात्रा भी करा सकती है और साथ ही साथ घर से दूर जा कर के जॉब दिला देती है। चलिए अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। काफ़ी सारी बुध रेखाएं, 1 2 3 4 5, इनमें देखिए कहीं भी एक रूपता दिखाई नहीं देती। इसमें एक रेखा, एक शाखा शुक्र पर्व से आकर के जुड़ी है, यानी ये वो शाखा है जिसके द्वारा कहते हैं बच्चों से सहयोग, पत्नी से सहयोग, इस तरह की शाखा का यहाँ पर मुझे योग दिखाई दिया है। तो ये सब शाखाएं बताती हैं भाई व्यक्ति अगर व्यापार करे तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बार बार व्यापार बदलना पड़ेगा, बार बार व्यापार में अप डाउन का सामना करना पड़ेगा कितनी बार। तो ये तो व्यापारिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत नहीं, ऊपर से छोटी कनिष्ठा उंगली भी है, तो व्यापार के लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं, क्योंकि नौकरी के परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं ऐसे संकेतों को जब देखा जाता है तब। यहाँ भाग्य रेखा है, स्वतंत्र भाग्य रेखा। स्वतंत्र भाग्य रेखा यहाँ से गई, आपने अपने प्रयास से स्वयं को स्थापित किया, कुछ परिवार से शुरू में सहयोग मिला और 35 वर्ष के बाद बिल्कुल स्वतंत्र हो गए और फिर सीधी रेखा चलती चली गई और उसी में अपना जीवन यापन कर दिया, यानी किसी भी एक चीज़ के अंदर। अगर यहाँ एक रेखा की बात करूँगा तो ये कुछ दीप बनाने का प्रयास करती है। अगर ये दीप प्रयास पर कर लेती है तो ये होता है जीवन के संघर्ष का समय, यानी इसको कह सकता हूँ ये लगभग अगर दीप बनेगा तो आपके जीवन में बस 43 वर्ष तक ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका प्रभाव भी रहता है थोड़ा मन से संतुष्ट ना होना, आयु में मेरी इस उम्र में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ ऐसा कहना, संसाधनों को एकत्रित कर लिया है लेकिन कर्ज का सामना हो रहा है, ऐसा बहुत सारी इस दीप का प्रभाव है। लेकिन इसके बाद ये ख़त्म हो रहा है लगभग 43 वर्ष के आसपास। तो ये सब मैंने यहाँ से सारी रेखाओं को बोला। अब बात करते हैं, छोटी सी मंगल रेखा है, ज़्यादा कवच रेखा का काम नहीं कर रही है, तो ये इसका ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगी कवच रेखा। यहाँ संसाधन का पर शुक्र पर्व, इस पर कोई बुरे चिन्ह नहीं है। इससे निकलने वाली जितनी शाखाएं जाएंगी यहाँ से वो सब आयु रेखा को काट करके जाती है। इनका आयु रेखा को काटकर यहाँ से शुक्र पर्व से जाने का मतलब होता है संतान सुख बुढ़ापे में और पत्नी सुख सहयोग। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी। आइए अब बात करते हैं आपके सवालों पर। पहला सवाल है फ्यूचर के बारे में बताएं। चलिए मैं फ्यूचर में आपके 41वें वर्ष में पहुंचता हूं। अगर मैं 41वें वर्ष में बात करता हूं तो जो मैंने बताया था ये 33-34 वर्ष से एक रेखा का उदय हुआ, ये आपका स्वतंत्र भविष्य शुरू हुआ और ये आपकी वो रेखा है। अगर इस रेखा के थोड़ा सा स्वरूप को देखता हूं तो जहां 41वां वर्ष आपका बनता है वहां पर कुछ रेखा में हल्कापन है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस समय चिंतित हैं। लेकिन रेखा स्वरूप लगातार चल रहा है, यानी जॉब लगातार आपको मिल रही है, इस बात का स्वतंत्र संदेश है। इसको कोई ऊपर राहु रेखा भी नहीं काट रही, यानी यदि आप इसको करें जाएं तो जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे। और ऊपर रेखाएं बहुत सुंदर खड़ी है, खास तौर से 55 वर्ष के बाद जो या भाग्य रेखा खड़ी है उनको 55 वर्ष नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति के मन के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर के आपका फ्यूचर अच्छा है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रेम के साथ बस नौकरी कीजिए, व्यापार के लिए प्रयास ना करें, नहीं तो किसी भी धर्म संकट का सामना हो जाएगा। तो बिजनेस का योग नहीं है तो फील्ड में आपको क्या बताऊं। और बच्चों का सपोर्ट बेहतरीन है, पत्नी का सपोर्ट भी अच्छा है आपके साथ में, उनके सपोर्ट के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि शुक्र पर्वत की रेखाओं का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। उनका सहयोग लीजिएगा और लगातार लेते रहिएगा और आपको सहयोग देंगी भी वो आर्थिक रूप से। तो पत्नी के कोई गवर्नमेंट जॉब का योग होगा कि नहीं, देखिए पत्नी का हाथ बताएगा या पत्नी की जन्म पत्री बताएगी। आपके हाथ से ये बात पता नहीं लगती कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, आपके हाथ से ये पता लगता है कि पत्नी का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा धन रूप से, आमदनी रूप से। तो ये हुआ आपके सभी सवालों का जवाब। क्या पूजा पाठ करें जो आपकी
समस्याएं ना आए। संकट नाशन गणेश स्रोत का तो करें पाठ। एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में जल्द से जल्द पहने, जिससे सही क्षमता हो जाएगी, धन के आगमन बनेंगे, सही निर्णय हो जाएगा और किसी भी समस्या का सामना नहीं होगा। तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें और साथ में पढ़ें आप प्रतिदिन अगर हो सके तो श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं देवी कवच। तो ये पूजा कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार।